तो हॉट स्टॉक्स पे बात होती है आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए स्टॉक्स की यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इन तमाम खबरों पे बहुत सारी खबरें बहुत हैं जिसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक स्पेसिफिक। आगे करना क्या है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, और जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम लोग आपके लिए जो बेस्ट पिक्स हो सकती हैं कैश मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिहाज से या मिड टर्म के लिहाज से वो भी आप बताएंगे। आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत सर मीशो से ही करना चाहूँगा। यहाँ पर मीशो को लेकर वरुण जी मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि खबर बेसिकली निकल कर यही आई है यहाँ पे कि जो एलिवेशन कैपिटल है वो अपनी हिस्सेदारी को बिक्री करता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर आप एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी है इसने कई जगहों पर पैसा लगा रखा है, पेटीएम है, स्विगी है, अर्बन कंपनी है। तो यहाँ पर अब ब्लॉक डील की खबरें निकल कर आ रही हैं यहाँ पे, और ब्लॉक डील के जरिए जो पूरा साइज़ है वो करीब करीब 1200 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है यहाँ पे। जून जो पूरा क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो परसेंटेज है, जो हिस्सेदारी है, करीब 12% के पास एलिवेशन कैपिटल की है। और हम लोग आपको बता दें कि ये जो है एक वेंचर कैपिटल फर्म है और भारत की है जो वेंचर कैपिटल ये फर्म है यहाँ पर। और साफ तौर पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग को लेकर ये संकेत देखने को मिलते हों। अब हम लोग अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि भाई अब जिस तरीके की ब्लॉक डील हो रही है क्या ये दबाव जो है वो दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? वरुण जी क्या मानना है आपका? जी देखिए, बेसिकली आप मीशो की अगर बात करेंगे तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, और जो मार्केट जो वैल्यू ई कॉमर्स जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के ग्रामीण जो भारत के ग्राहक है उससे टारगेट करती है कंपनी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर प्राइस बैंड पर उनका जो कारोबार रहता है, और जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर जो चीज़ें काफ़ी यूटिलाइज जो यानी यूजफुल होती है, वैसा काफ़ी सारे जो हम निवेशकों को बात करें तो मीशो की बात करते हैं जो लो कॉस्ट की है, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वहां पर है। अब आप अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक ने देखिए कुछ यहाँ पर बड़ा उपलब्धि यहाँ पर नहीं दिखाई है। स्टॉक एक रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है करीबन 195 से लेके 180 के आसपास। अब देखिए 180 के नीचे यहाँ पर स्टॉक कारोबार करना शुरू करता है, और आज के दिन में क्लोजिंग हमें नीचे मिलती है तो करीबन 160-165 के जोन में जा सकता है, बट उससे नीचे की कोई डाउनसाइड नहीं लग रही है। जो ब्रेकआउट है, और अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट प्ले करना है तो करीबन 195 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हम प्ले करेंगे। और अगर ये ब्लॉक डील की वजह से कोई गिरावट आती है 160-165 के जोन के आसपास, तो वहां पर एक एक्यूमुलेशन का एक जोन रहेगा 155 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपरी स्तर पर 195 के फर्स्ट टारगेट बनेंगे, और जैसे ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पर करीबन 210 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव लग रहा है, और जो कोई गिरावट आती है यूटिलाइज कर सकते हैं आप बाय ऑन डिप करने के लिए। चलिए, बाय ऑन डिप यानी कि गिरावट में खरीदारी की जा सकती है सर यहाँ पर, है जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक को लेकर सर, और अभी कुछ समय पहले ही कंपनी लिस्ट हुई है सर, और आप देखिए कि कल ही इसने रिकॉर्ड हाई बनाते हुए देखने को मिला है ये शेयर यहाँ पर, और 18% की तेज़ी आई है। आईपीओ प्राइस जो था वो 424 के मुकाबले 47% तक का उछाल आ चुका है सर। ये जो तेज़ी इसमें दिख रही है सर, और पीछे एक बड़े निवेशक ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है, आपका क्या मानना है? निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी कैलिबर माइनिंग को लेकर? देखिए, जो चार्ट्स पर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा चार्ट्स तो नहीं है। 530 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी रैली और बन सकती है क्योंकि इनफ्लोज बढ़ना शुरू हुआ है स्टॉक में, और जिस तरह के अभी नंबर्स निकल कर आ रहे हैं इनफ्लोज के, उससे और तेजी बन सकती है। 630 640 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो अगर कोई डिप आता है, डिप में 560 के आसपास मिलता है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है 530 के एसएल से होल्ड करके चलिए। 625 630 तक का बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर चर्चा हो गई। अब मैं आता हूँ हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी, एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा सर। एक टाइम पे आप देखिए ये स्टॉक जो है इतने हम लोग सालों से छोटे थे तब भी देखते थे कि किस तरीके से मैनेजमेंट की गाइडेंस आती थी यहाँ पर, और साफ तमाम तरह की जो चीज़ें थी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी दबाव आया। अब जो लेटेस्ट खबर निकल के आई है, एमडी और सीईओ समेत जो 3 बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर जुर्माना लगता हुआ दिखा है। पूरा मामला हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए ये महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम का ये पूरा मामला था, जहाँ पे डिपॉजिट अरेंजमेंट को लेकर जो है वो पूरी आंतरिक जांच जो हुई थी, और उसके ऊपर जो निष्कर्ष निकल के आया है तो वहाँ पर जो है वो साफ तौर पे उल्लंघन का मामला आया, और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिखे। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अपने दर्शकों को कि इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ जो शशिधर जगदीशन है, और साथ में सीएफओ जो हैं, उनके ऊपर भी एक चेतावनी वाला लेटर जो है वो उनको साझा किया गया है। और बेसिकली जो पूरे लब्बो लुभाव है अगर आप समझना चाहें तो ये कहा गया है कि भाई देखिए इसमें नीयत में कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन ये बिजनेस ओवररीच का मामला है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ज़रूर बोला गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ जालसाजी की या नीयत को लेकर सवाल हो यहाँ पर, वो धोखाधड़ी वाले मामला निकल के नहीं आया है। सर इसको पॉजिटिव माना जाए इस कंपनी के लिए, क्योंकि अब पूरी क्लैरिटी हो ही गई है यहाँ पे?
हर जी, हालांकि ये मैं इसको पॉजिटिव रूप में ही देखना चाहूंगा, क्योंकि पहले हमने थोड़े हफ्ते पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक थोड़ा इशू था इंटरनल, वो सुलझते हुए देखा। अब उसके बाद वापस से ये कमेटी बैठी और इस पर भी क्लैरिटी आई। अ, इस सब के बावजूद लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इस पर्टिकुलर काउंटर में या इस स्टॉक में, जिसकी वजह से हमने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में इस काउंटर में आते हुए देखा। तो बेसिकली हर चीज की परफेक्ट केस बनता है बुल वर्सेस बियर का। बियर आर्गुमेंट जो खेमे हैं उनका में ये है कि क्योंकि एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा जो ओनरशिप थी वो एफआईज की तरफ से थी, और वहां से लगातार जिस तरह की बिकवाली देखते हुए मिली है, जिस तरह से वो बाजारों पर हल्के हुए हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को देखने को मिला। वहीं पर अगर बुलिश अगर हम आर्ग्यूमेंट रखें तो वहां पर दो सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मुझे समझ में आते हैं। देखिए, इतना बड़ा बेस पर इतनी ग्रोथ देना अपने आप में काबिल तारीफ है, और कहीं ना कहीं बाजार इस बात को रियलाइज जरूर करेगा कि इस वैल्यूएशन पर एचडीएफसी बैंक बेसिकली नो ब्रेनर है जब कभी भी बड़ा पैसा मार्केट में वापस आएगा। क्योंकि बैंक्स बेसिकली इन जनरल मार्केट्स या जीडीपी से हाई बीटा सेक्टर होता है। अगर जीडीपी मान के चलिए आपका 10% है नॉमिनल जीडीपी, तो आप मान के चल सकते हैं कि जो बैंक्स हैं वो लगभग 15% से ग्रो कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उस तरह के बैंक्स में आपको वैसे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर मिलता है। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें जो पॉजिटिव आर्गुमेंट है वो ये है कि ये जितना भी एआई ट्रेड है या चिप वाला बिजनेस है, उसके बावजूद फाइनेंशियल्स यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं, बैंक्स हमेशा रहने वाले हैं। तो ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कोई डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एआई के आने से इनका जो ईज है वो बेटर होगा, कॉस्ट और इफेक्टिव होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार इसको जरूर रियलाइज करेगा। फिलहाल अगर मैं वापस चार्ट्स पर आता हूं तो ऐसा लगता है कि फिलहाल सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब है। 700 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि अगर कभी बाजार एचडीएफसी बैंक आपको मिलता है 700-710 रुपए पर, तो जरूर यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, और 1 से 2 साल के नजरिए से इसको जिसको कहते हैं कि एफडी करके इसमें पैसा निवेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। और मुदीर जी, आप संवर्धन मदरसन का एक बार चार्ट देखिएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा। अभी उससे पहले मैं एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स पर एक बार चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे यहाँ पर, तो बार बार देखिए जो डिफेंस कंपनीज होती हैं तो सवाल निकल के आते हैं कि जिस तरीके की ऑर्डर बुक स्वेल हो रही है, क्या उस तरीके का एग्जीक्यूशन है? तो देखिए, एग्जीक्यूशन के मामले में तो कोई दिक्कत निकल कर नहीं आई है यहाँ पर अभी तक। अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक की जो पोजीशन देखेंगे जुलाई 1 तक, तो 72,000 करोड़ के आसपास पहुँचती हुई दिखी है। आपके सामने नेट प्रॉफिट है 9% के आसपास है, रेवेन्यू 25% बढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा 12% बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन एबिटा मार्जिन में देखिए ये डिप आता हुआ दिखा है, यहाँ पे करीब करीब 296 पॉइंट का यहाँ पे साफ तौर पर डिप है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो एग्जीक्यूशन को लेकर था, तमाम चीज़ें जो कंसर्न थे वो वैसा निकल के नहीं आया अभी तक, जो नंबर्स में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मुदीर जी, आपका क्या मानना है यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, चार्ट्स पे तो ये सारी चीज़ डिस्काउंटेड है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ केवल टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। मेरा किसी एनालिस्ट या किसी उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि 400 के आसपास एक बढ़िया बॉटम स्टॉक ने बनाया है। नो डाउट कोई मूवमेंट नहीं आया, बट अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे, इवन थर्सडे का सेशन देखिए, 400 के आसपास 2 बार स्टॉक ने टच किया और वहाँ से बाउंस दिखाया है। कल भी एक बाउंस देखने को मिला है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जिसको हम 5 EMA बोलते हैं, तो उसको होल्ड करके स्टॉक में उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। अब हो सकता है रिजल्ट का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिले, बट खराब नंबर्स जो आप अभी जो देख रहे हैं वो सारी चीज़ डिस्काउंटेड है। एक बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक में 416 422 तक की रैली बन सकती है। तो जिन्होंने अभी तक शॉर्ट नहीं किया तो शॉर्ट करने की तो यहाँ पर सलाह नहीं है, और कोई अगर बाय करना चाहता है डेफिनेटली एक बार बाय जरूर करना चाहिए। 399 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 422 तक का अपसाइड मूव नजर आता है। ठीक है, और राहुल गोयल जी का भी सवाल था BL के 306 से 408 के भाव पे, तो सब बने रहे ना, वो क्या करें? बिल्कुल बने रहे, बिल्कुल ठीक है, चलिए बने रहने की यहाँ पे सलाह है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वरुण जी, सुजलॉन के आज रिजल्ट आएंगे, कुछ आपको लग रहा है, क्या स्थिति दिख रही है आपको? जी देखिए हर्षित, प्योरली ऑन टेक्निकल्स अगर आप बात करेंगे तो सुजलॉन में आप देखिए 51 के अराउंड एक काफी बढ़िया एक सपोर्ट है। अब जो रेजिस्टेंस है वो अपना 200 SMA है, डेली चार्ट्स पर करीबन 53.50 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। लास्ट टाइम आप देखेंगे जो रिकवरी आई थी, जो काफी नीचे के जोन से यहाँ पर करीबन 45-46 के जोन से यहाँ पर बड़ी रिकवरी मिली थी करीबन 60 के जोन तक, तो यही जोन था। यहाँ पर स्टॉक ने एक बार कंसोलिडेट किया था, एक अच्छा सपोर्ट बेस यहाँ पर बनाया था, फॉर्म किया था, और एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। अब आप देखेंगे तो लगातार काफी दिनों से यहाँ पर स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई है, बट उसी जोन में यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करता दिख रहा है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है
51 का एक सब आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और यहाँ पर अभी भी बाई रहने की सलाह रहेगी। और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो 48 का काफी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। जैसा ही स्टॉक 50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, फर्स्ट टारगेट वुड बी 58 और दूसरा टारगेट करीबन 60 के आसपास आएगा। 61 के जोन के आसपास हर्जी आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस है, वहां पर एक बार रिव्यू कर लेंगे। हाल फिलहाल जो करेक्शन आई है वो यूज कर सकते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड काफी बढ़िया लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अब बाय ऑन डिप की सलाह देंगे। सर वो ये बस रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें लग तो बढ़िया रहा है बहुत समय से, लेकिन चल नहीं रहा है ये काउंटर, पता नहीं कहाँ फंस गया है मामला। अब हम लोग आगे कोल इंडिया की बात करते हैं और उससे पहले मैं एक बार एक टीज़ ले लेता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आप देखिए 2:30 बजे का शो है हमारा यहाँ पर और प्राइम टाइम शो है यहाँ पर। मार्केट क्लोजिंग से पहले आप जाते जाते कैसे एक मुनाफा बांध सकते हैं यहाँ पे, तो ये खास शो है। शुभम सर जो है शो को करते हैं यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे। आप आइए देखिए यहाँ पे शो और जाते जाते जीत जैसे जो है इस तरह की चीज़ों का मौका जो है आपको मिलता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोल इंडिया के नतीजों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए रेवेन्यू, अगर आप इन नतीजों को देखेंगे तो रेवेन्यू जो बड़ा है उसके बावजूद एबिटा और मार्जिन्स पे साफ तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। आपके सामने स्क्रीन पर है नेट प्रॉफिट के रिजल्ट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक बहुत ही स्लाइटली सा बढ़त है। रेवेन्यू में 8% की तेज़ी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एबिटा और एबिटा मार्जिन में साफ तौर पे दबाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी से जो कोयले की मांग है वो असर बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। और जो मार्जिन पर दबाव है उसमें देखिए सैलरी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो लागत है उसके बढ़ने से मार्जिन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। सर हिमांशु सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नंबर जो है बहुत खास निकल के आए नहीं हैं, मिले जुले से नंबर लग रहे हैं, कैसे क्या करना चाहिए सर कोल इंडिया में? हाँ जी, देखिए ऐसा लगता है कि खराब नंबर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्टॉक में। पिछले काफी हफ्तों से स्टॉक ग्रेजुअली थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद नंबर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और आज का अगर कोई गैप डाउन मिलता है 420 415 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पर वापस से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल सकती है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी यहाँ पर कल बंद होता हुआ नजर आया था, तो मुझे लगता है कि शायद बाजार की परफॉर्मेंस उतनी खराब जो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो उतना खराब देखने को ना मिले और लोअर लेवल्स पे यहाँ पर मुझे लगता है कोल इंडिया में वापस से खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है। अगर निवेशक जिनके पास ऑलरेडी कोल इंडिया में पोजीशंस हैं और अगर ये जो निवेश है ये लंबी अवधि का है, तो 410 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। ठीक, पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह जो है वो सर की तरफ से निकल कर आ रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और टाटा पावर की बात कर लेते हैं, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। मुझे सर एक तो मैंने सन फार्मा का आपको कहा था चार्ट सर, और एक बार पहले टाटा पावर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए मुनाफा जो है 11% बढ़ा है, रेवेन्यू में 10% से ज़्यादा का जंप है। एबिटा में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एबिटा जो है उसमें 3% का डिप है। एबिटा मार्जिन में भी 193 बेसिस पॉइंट की साफ तौर पे गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। कंपनी जो है रिकॉर्ड कैपेक्स को लेकर यहाँ पे जो है वो लगातार दाव लगा रही है यहाँ पर, और तिमाही के हिसाब से अगर देखें तो अब तक के करीब यहाँ पे आप देखिए 5375 करोड़ का कैपेक्स का जो है कंपनी जो है अब तक कर चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से बिजनेस में जो है एक बड़ा ग्रोथ इंजन माना जाता है यहाँ पे। और अगर आप रिन्यूएबल बिजनेस के हिसाब से भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये ओवरऑल नंबर देखा, रिन्यूएबल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% बढ़ा है यहाँ पर, और खास तौर पर जिसमें सोलर सेल मॉड्यूल जो है उसमें जंप जो है वो 3 से 4 गुना आता हुआ दिखा है। तो थोड़ा सा जो रिजल्ट्स को मैंने स्प्लिट किया था ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल सके यहाँ पे। ईवी चार्जिंग और जो रूफ टॉप्स हैं वहाँ पर भी जो पकड़ है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो ये तमाम नंबर्स हैं टाटा पावर को लेके। मुझे जी क्या मानना है आपका? देखिए एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो मान के चलिए वहाँ पर उनके पास पोजीशन हो सकती है। और हमारे टारगेट 440 के हैं, 3 से 4 महीने की नज़रिए से खरीदारी करने की सलाह है। 440 तक का अपसाइड मूव हमें टाटा पावर में नज़र आता है। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है और नंबर्स का जिस तरह से आपने डिटेल समझाया है हमें कहीं भी खराबी नज़र नहीं आती। हमें तो लगता है बिल्कुल तेज़ी बननी चाहिए। चार्ट्स पर भी सारी चीज़ डिस्काउंटेड है, काफ़ी करेक्शन स्टॉक ने ली है। 465 रिसेंट हाई था, उसके बाद ABC काफ़ी वेव के साथ स्टॉक में करेक्शन आई है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट 370 के आसपास था, वो ले लिया है स्टॉक ने, वहाँ से बाउंस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से रैली एक्सपेक्टेड है। 440 तक के अपसाइड मूव, 3 से 4 महीने की नज़रिए से आप खरीदारी कर लीजिए। बाय करने की सलाह है। ये स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। और सर सन फार्मा? देखिए सन फार्मा के चार्ट्स पॉजिटिव हैं और इवन अभी रिसेंटली एक ट्रम्प साहब का बयान था रिलेटेड टू फार्म, उसके बावजूद भी सन फार्मा ऐसा काउंटर निकला जहां पर कोई भी करेक्शन नहीं बनी और कंटिन्यूस हाई में ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है।
दिग्गजों की देखिए यही बात है, मैं बार बार क्वालिटी स्टॉक और दिग्गज स्टॉक्स पे बात करता हूँ, इसलिए मैंने इन्फोसिस टीसीएस का भी जिक्र किया। देखिए हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, कोई बड़ा मूव ना आए, लेकिन करेक्शन भी उतनी लिमिटेड होती है। और सन फार्मा में आप देखेंगे बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हम जिसको बोलते हैं वो देखने को मिल रहा है। और अभी तो रैली की शुरुआत है, जिस तरह के चार्ट्स बन रहे हैं, करीब मैं 1 महीना 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब 5-6 महीने की नजरिए से आप अगर बात करेंगे तो 2400 रुपये तक के अपसाइड मूव सन फार्मा में नजर आते हैं। मंथली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और बड़े पोल जब ब्रेकआउट होता है फ्लैग पैटर्न का, तो जितना बड़ा पोल होता है वो पोल ब्रेकआउट के ऊपर ऐड हो जाता है। तो बहुत अगर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो 2400 तक के अपसाइड मूव 4-5 महीने में नजर आते हैं। तो सन फार्मा जिसके पास है बने रहिए, खरीदारी कीजिए। यहाँ पर भी कोई डिप आता है 1920 तक के आसपास भी मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2400 के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। 1820 का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं उसको भी लेंगे हम यहाँ पर। एक सवाल मैं रवि जी का भी लूँगा यहाँ पर, जो डिक्सन को लेकर उन्होंने कॉल लिया, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब आप सर आए हैं तो फिर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वरुण जी सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि हम लोगों ने एफ&ओ बाज़ार में तो आप लोगों ने पिक दे दी, अब कैश मार्केट में कहाँ आपका रुझान है? जी देखिए अर्जी, हम बात कर रहे हैं ऑटो एंसिलरीज की। ऑटो एंसिलरीज में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी कल के सत्र में, और वहां पर मल्टीपल स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था। वहां पर हमारे काफी दिनों से प्रीकॉल पर नजर थी। प्रीकॉल की अगर आप बात करेंगे डेली चार्ट्स पर करीबन 560 580 के जोन से लेके 630 उसके अंदर एक बड़ा रेंज क्रिएट किया था, और करीबन आप देखेंगे तो करीबन 4 मंथ से रेंज ब्रेकआउट आपने कल के सत्र में देखा विद वेरी हैवी वॉल्यूम। यहाँ पर बाय की सलाह रहेगी 650 से लेके 665 के जोन में आप यहाँ पर प्रीकॉल बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 635 के अराउंड आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और जो टारगेट्स है करीबन 700 और 750, ये 2 टारगेट्स प्रीकॉल के अंदर बन सकते हैं। तो यानी कि स्टॉप लॉस 626 का लगाना है आपको, और 700 से लेकर 750 तक के टारगेट प्रीकॉल में दिए जा रहे हैं। और कोई पिक है सर आपकी? अभी फिलहाल तो मुझे प्रीकॉल अच्छा लग रहा है जी। और जैसे हिमांशु जी ने भी अभी बात की कोफोर्ज की, कोफोर्ज पर हम काफी दिनों से बुलिश है। कोफोर्ज की अगर आप बात करेंगे तो 1360 1370 के अच्छे जोन है, और कल के सत्र में आप देखेंगे तो 1470 अपना जो 200 एसएम है, जो 1500 वो क्रॉस करके यहाँ पर स्टॉक काफी अच्छे एक यहाँ पर जंक्शन पर खड़ा है। अगर 1580 के जो जोन निकालने में सफलता यहाँ पर स्टॉक को मिलती है तो यहाँ पर करीबन 1700 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो कोफोर्ज भी यहाँ पर काफी बुलिश है, और अर्निंग्स के बाद यहाँ पर काफी बड़ी एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। अगर कोई गिरावट आती है 1470 1450 के जोन में, दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1350। थोड़ा सा यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए 3 to 6 मंथ। 1700 1750 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो सुधीर जी हैं, सुधीर सिंह जो सीईओ हैं यहाँ पे कोफोर्ज के, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आ रहा है वो कह रहे हैं कि FY27 हमारे लिए एकदम, अगर आप ग्रोथ के हिसाब से कहेंगे तो असाधारण रहेगा, बहुत ही शानदार रहता हुआ दिख सकता है। ये उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है, और भी लगातार जो जो अपडेट्स आएंगे हम लोग आपके साथ साझा करते रहेंगे। जी, अगर देखिए डाउन ट्रेंड ना होता आईटी सेक्टर के अंदर तो कोफोर्ज अभी करीबन 1750 के अराउंड ऑलरेडी चल रहा होता। देखिए आईटी सेक्टर में बड़ी करेक्शन है, इसके कारण आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। बाकी आप बाकी आईटी कंपनीज को रख दीजिए और कोफोर्ज और ओएफएक्स को अलग रख दीजिए, तो वहां पर मैनेजमेंट कमेंट्री और अर्निंग्स काफी बेटर है और आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर कंपनी को। चलिए ठीक है, तो ये जो है सर की तरफ से क्लैरिटी निकल के आ रही है। अब हिमांशु सर, आपके रडार पर कौन से रहेंगे अगर हम लोग कैश मार्केट की बात करें तो? जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं 2 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, और कैश मार्केट तो बेसिकली सर मेरा पहला प्यार है। मुझे कैश स्टॉक्स पर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद है। आरपी टेक, राशि पेरिफेरल्स, ये क्लासिक ब्रेकआउट की तरफ तैयारी कर रहा है। 801 रुपये के आसपास स्टॉक कल बंद हुआ है। बहुत ही शानदार। सर क्या नाम बताया आपने? सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोकने के लिए। आरपी टेक। आरबी टेक, अच्छा सर, ठीक है। 801 रुपये पर ये कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया हर्ष जी। स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार वर्टिकल रैली दी, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन, जो कि एक क्लासिक टेक्स्ट बुक फ्लैग फॉर्मेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आज या कल। यहाँ पर खरीदारी करें, 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 825 840 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए आरपी टेक रहेगा हर्ष जी पहली खरीदारी की सलाह जी। और जो दूसरा स्टॉक है हर्ष जी, वो एक पुल बैक ट्रेड है, और जैसा हमारा शो का नाम है चूक ना जाना जी। तो उस चूक ना जाना वाला ही ये पिक है कि इस करेक्शन में स्टॉक को लेना, चूक मत जाना। स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस।
ओके। पूरा का पूरा डिफेंस थीम का एक आउट परफॉर्मर स्टॉक हम्म। अपनी करेक्शन को पूरा करता हुआ ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। 1220 1221 के आसपास कल बंद हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी डिप इसमें मिलती है 1200 रुपए के आसपास तो खरीदारी करें। थोड़ा सा समय दें इसको, मतलब पोजिशनल स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसमें एक्यूमुलेट करें। 1150 तक भी डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 1100 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये स्टॉक 1300 1350 रुपए के भी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। और अब की बार इस स्विंग में ना केवल जो प्रीवियस 1400 के हाईज थे, बल्कि 1700 तक का भी जो थोड़ा सा मीडियम टर्म का टारगेट है मेरा, पारस डिफेंस खरीदारी करके सब चलने की सलाह है। तो ये चूक ना जाना, स्पेशल एक बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। सर आपने एकदम जो पूरे शो की थीम ही जो है वो यहाँ पर केंद्रित कर दी है, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों को इस तरह के पिक मिलने चाहिए यहाँ पर जो मिड टर्म के लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर मिड टर्म के लिहाज से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या एक ऑप्शंस हो सकते हैं। अब तो यानी कि 3 हो गए हमारे पास, प्रीकॉल हो गया, आरबी टेक हो गया, पारस डिफेंस हो गया, और कोफोर्ज की तरफ से भी हमारे दोनों जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से वहाँ पर मोहर लगती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब मुझे सर मैं आपके पास आता हूँ, आपके रडार में क्या है सर? ठीक है, मेरे रडार पर 2 स्टॉक कैश के हैं और एक F&O का है, जी। तो वो जरूर शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है वेस्ट कोस्ट पेपर, खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट वेस्ट कोस्ट पेपर में देखने को मिल रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है और लगातार लास्ट 5 सेशन से जो वॉल्यूम बढ़े हैं, लग रहा है कि और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 605 के टारगेट के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 565 का। दूसरा स्टॉक रहेगा लाओपाला। लाओपाला को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद जो कंसोलिडेशन है, कल ट्राई किया था ब्रेकआउट के लिए, 3 बार वो ब्रेकआउट ट्राई हुआ है। और अच्छी चीज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर सस्टेन हो रहा है, रैली बन सकती है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले दिनों में 201 रुपए तक के अपसाइड मूव लाओपाला में नजर आते हैं, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 178 का। एक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक 10-12 दिन पहले हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। तीसरा स्टॉक हर्ष जी, एक आपसे परमिशन चाहता हूँ, एक रुकना F&O चाहूँगा का क्योंकि स्टॉक तो हम बिल्कुल लोग शेयर करना चाहता हूँ। जी, मैं 1 सेकंड बस रुकना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो स्पेल है इसका LAOPLA, लाओपाला RG जो है, ये जो स्टॉक है यहाँ पर जी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया है। सर क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं सर आपसे, आपकी तरफ सर से? 201 के टारगेट्स, 178 का स्टॉप लॉस। ठीक है सर। अब तीसरा कौन सा है सर आपके रडार पर? सर ये F&O का स्टॉक है। आपने कैश के स्टॉक पूछे थे, लेकिन ये चार्ट्स मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, और जब तक ये मूवमेंट आएगा नहीं मुझे बेचैनी रहेगी। स्टॉक का नाम है, जैसे अभी हिमांशु जी ने कहा ना, डिफेंस की थीम बहुत अच्छा कर रही है, डिफेंस के सारे स्टॉक्स, उसी में से एक है सर कोचीन शिपयार्ड। डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ। लास्ट 4 सेशन से मार्केट में टर्बुलेंस बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बॉटम बनाकर स्टॉक में बाइंग है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सस्टेन कर पा रहा है। 1480 रुपए तक की रैली आनी है सर। ये एक ही दिन चलेगा, वो दिन कोई भी हो सकता है। जैसे ही स्टॉक में 1407-8 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, हो सकता है वो आज का सेशन हो सकता है कल का सेशन हो, एक ही दिन में बड़ा मूव आएगा और 1480 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। बाय करके चलेंगे। कोचीन शिपयार्ड, स्टॉप लॉस रहेगा 1370 का, टारगेट बनेगा 1480 का। तो आप ये देखिए कि आपके सामने देखते देखते अगर आप F&O सेगमेंट वायदा की बात करें तो 6 से 7 पिक्स आपको वहाँ निकल के आ गई, और करीब 6-7 पिक्स आपकी कैश मार्केट, और एक आप F&O को और जोड़ दीजिए तो उस हिसाब से निकल के आई। सबसे पहले मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। प्रीकॉल है जो सर के लिस्ट में निकल कर आए हैं, आरबी टेक है, ये देखिए प्रीकॉल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, टारगेट्स और स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आरबी टेक की बात कर लेते हैं। आरबी टेक स्टॉक है यहाँ पे, आप ये देखिए। इसके अलावा आप पारस डिफेंस की बात कीजिए, पारस डिफेंस निकल के आया है यहाँ पर, टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपके सामने है यहाँ पे। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट की बात करें, वेस्ट कोस्ट जो है स्टॉक वो निकल कर आया है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, और आप देखिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट्स वो भी शेयर कर दिए गए हैं आपके साथ यहाँ पे। इसके अलावा कोफोर्ज है, कोफोर्ज को लेकर है यहाँ पे। लाओपाला RG जो है, ये जो है टारगेट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और कोचिंग शिपयार्ड के नंबर्स भी जो है वो आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। और कहाँ मिलेंगे आपको इतना बेहतरीन शो? देखिए इतने अनुभवी एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठते हैं, इतने हैंडसम एक्सपर्ट्स हमारे साथ, डैशिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठते हैं यहाँ पर, और एक के बाद एक आपको धुरंधर पिक्स जो है वो शेयर की जाती है यहाँ पर। मुझे सर ये जो आप बोलते हैं ना कि मुझे परेशान कर रहा है, बहुत टीज कर रहा है ये जो चार्ट है, ये बड़ा मतलब बता देते हैं कि आप मुझे दिक्कत दे रही है यहाँ पे ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद चलती हैं वो बहुत सारी चीज़ें। यस, देखिए क्या होता है जब चार्ट्स पे गैप बनता है
तो हम बोलते हैं कि जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक चार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। उस तरह से सर पूरा डिफरेंस आप देखिए, सब में चमक आ गई, सब में तेजी बन गई, लेकिन ये स्टॉक में अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन के बाद वो सारी चीज भी डिस्काउंट कर ली स्टॉक ने, प्रीवियस स्विंग लो वो टेस्ट कर लिया। अरे भैया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो अब तो रैली एक्सपेक्टेड है ना, वो किसी भी दिन प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो हर दिन मुझे टीज करता है, ये काउंटर हर दिन मेरे रडार पर है। और मैंने लास्ट शो भी जब आपके साथ किया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। नो डाउट 4 दिन हो गए हैं, मूवमेंट नहीं आया, बट स्टॉक में एक ही दिन मूवमेंट आएगा और सबको, पूरी स्ट्रीट को वो सरप्राइज करेगा, और हो सकता है 1480 हो, 1580 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा डिफेंस कर ये काउंटर है। 30 रुपए का यहाँ से रिस्क नजर आता है, 80-90 रुपए तक की रैली तो बननी ही चाहिए। कई बार टेक्निकल के हिसाब से देखते थे लगता है कहाँ पे। हाँ वरुण जी प्लीज बताइए सर। अर्श जी, आपकी शादी हो गई? जी सर। क्योंकि देखिए आपने अब हैंडसम और डैशिंग लोगों की बात की, तो मुझे लग रहा है आप अपने आप को कोई थोड़ा प्रमोट ना कर रहे हो। नहीं सर, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा। आप लोगों को सर, मतलब आपको खैर प्रमोशन की क्या जरूरत है, लेकिन जो लुक है वो सामने मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतने हैंडसम हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं यहाँ पे, और साथ में सबसे मेन बात के साथ एंकर भी काफी हैंडसम है, तो अगर आपको कोई इच्छा हो तो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इतने अनुभवी आप लोग हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो चूक ना जाना नाम ही है, उसको आप पूरे तरीके से यहाँ पे साकार करते हुए दिखते हैं सर यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा वरुण जी आपसे, येस बैंक को लेकर। एक दर्शक का सवाल आया है, येस बैंक को लेकर जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि सर रिजल्ट्स के बाद भी कुछ एक्शन देखने को मिला नहीं यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने अपने दर्शकों को रिजल्ट्स बताए थे, बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन्स को लेकर जो था कुछ पॉजिटिव स्थितियाँ दिखी नहीं थी यहाँ पर। लेकिन सर आप कैसे देख रहे हैं येस बैंक को लेकर, और आगे की सलाह क्या रहेगी? जी देखिए, अर्निंग्स के बाद और आप देखेंगे तो एक बड़ी रैली के बाद यहाँ पर एक करेक्शन है। करेक्शन अभी भी जो चार्ट पैटर्न है जो इंटैक्ट ही है, यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ है। बट अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक जो 26 के अराउंड का जो लेवल है वो निकाल नहीं पा रहा है। 26 का जो जोन है वो करीबन वीकली का 200 SMA है, और वहां से ही स्टॉक रिजेक्शन दे रहा है। जब तक 26 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, यहाँ पर एक वन वे रैली देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक बड़ी रेंज थी करीबन 24 से लेके 16 की, वो रेंज शिफ्ट होकर अब 20 रुपीज के अराउंड आ गई है, 20 से 24 की। तो अगर ये जो गिरावट आ रही है करीबन 21.65 जो अपना 200 SMA है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर खत्म हो सकता है, और वहां से एक रिवर्सल बन सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा है, बट यहाँ अगर अभी हाल फिलहाल आप शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट ना करें, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म आपको रखना है स्टॉक, तो बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि जो चार्ट पैटर्न से आप देखेंगे जो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, और हायर हाई हायर लोस के पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। दूसरी बात हर्ष जी, देखिए अभी तक बैंक जो है वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। अब आप देखेंगे तो करीबन 15,000 करोड़ का उन्होंने जो फंड रेज किया था, उसके बाद जो बैंक है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ के नंबर्स भी आना शुरू होंगे, और जैसे 26 का यहाँ पर लेवल्स निकालता है, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। 28 फर्स्ट वुड बी द फर्स्ट टारगेट, 32, और उसके बाद करीबन काफी बड़ी एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल अब जो गिरावट आ रही है उसमें 20.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और ऊपर की तरफ 26 वुड बी फर्स्ट टारगेट, 28 वुड बी सेकंड टारगेट, एंड 32 वुड बी थर्ड टारगेट। ठीक है, तो येस बैंक को लेकर देखिए सर की जो सलाह निकल कर आई है। अब मैं एक बात जो करना चाहूँगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे क्योंकि रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। एक रिजल्ट्स मेरे रडार पे यहाँ पे रहा है, और जो है टाटा केमिकल को ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का यहाँ पर। और अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट जो की बात करें तो यहाँ पे देखिए डाउनफॉल साफ तौर पे देखने को मिला है। कंपनी जहाँ प्रॉफिट में थी वहाँ से लॉस में आ गई। पिछले कुछ समय में काफ़ी दबाव रहा है। रेवेन्यू में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा की बात करें तो 14.5% नीचे जाता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखिए 450 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर डिप निकल कर आ रहा है। हिमांशु जी, टाटा केमिकल में क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ जी, क्लियर कट एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट है। मुझे लगता है कि अवॉइड करें। फिलहाल किसी भी तरह की कोई रिवर्सल का कोई यहाँ पर संकेत नहीं है। लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेल ऑन राइज क्लियर कट विजिबल है, और जिस तरह से एक्चुअली सोडा ऐश के प्राइसेस में गिरावट है चाइना में, उसके चलते यहाँ पर जो गिरावट है बेसिकली इनके प्रॉफिट्स और इनके नंबर्स में भी बनते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा पोजिशनल टर्म में स्टॉक 500 550 तक भी गिरावट एक्सटेंड कर सकता है, जहां पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स प्लेस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इसको अवॉइड करें। और हर्ष जी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप मेरा डिस्क्लोजर ले सकें। हाँ सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, साथ ही डिस्क्लोजर सर।
जी, जिन स्टॉक्स में भी आज हमने चर्चा करी, मेरा उनमें निजी निवेश या ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी हो सकती हैं और क्लाइंट्स की इनमें पोजीशंस हो सकती हैं। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले आप सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये हिमांशु जी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉनकोर के रिजल्ट्स और बात करते हैं, फिर हम अपने इस सेगमेंट को यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। अगर आप कॉनकोर के रिजल्ट्स को देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर चीज़ें, कंपनी का जो एबिटा है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। कामकाजी मुनाफा दरअसल जो है कॉनकोर का वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहा है यहाँ पे। हालांकि पूरे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे कटौती देखने को मिली है, और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो प्रदर्शन कंपनी के दूसरी कंपनी के मुकाबले बेहतर रहा है। मार्केट शेयर जो है वो बढ़ने की संभावना दिख रही है। एक बार स्टॉक ही हम लोग फायर कर देते हैं कॉनकोर का, ताकि दर्शकों को पता चल सके हमने यहाँ पर। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन जो है वो मजबूत रहा है यहाँ पर, और आगे की जो अर्निंग है उसको लेकर जो है कंपनी की जो कमेंट्री निकल के आई है वो आगे के अनुमान के हिसाब से बढ़ने के संकेत दे रही है। अब मुदित जी मैं आपसे समझना चाहूँगा कॉनकोर को लेके क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है। शायद स्ट्रीट ने कल ही नंबर्स को पढ़ लिया था, इसलिए कल ही स्टॉक में करीब 6-7% की तेजी देखने को मिली है। तो देखिए, ऑलरेडी कल 470 का लो बनाया, अपने डेली सुपर ट्रेंड को सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग बनी है, और उसके बाद कंटिन्यूस ये 510 तक की रैली दिखाई है। तो नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन यस, जिस किसी के पास भी पोजीशन है 490 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी अगर 490 का ब्रेकडाउन दिखे आपको रिजल्ट के बाद, क्योंकि स्ट्रीट यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, तो 490 का अगर ब्रेक हो तो फिर उसके बाद ये 460 तक की भी करेक्शन दिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ये आज के सेशन में बनेगी, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, तो इसलिए नया बाय नहीं करना है। जिसके पास पोजीशन है 490 के एसएल से होल्ड करके चल सकता है। एक दर्शक है सर स्वाति जी, कह रहे हैं कि बिग फैन मुदित सर, ग्रीन प्ले जो है 326 पे बाय कर रखा है इन्होंने, कह रहे हैं कि होल्ड करें, क्या टारगेट आएंगे, प्लीज सजेस्ट कीजिए। ये ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज जी देखिए, स्वाति जी को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 285 का स्ट्रिक्ट एसएल है। कहीं भी 285 जाएगा तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना है, और यहाँ से कुछ बाउंस बैक आ सकता है। बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले लिया, ऑलमोस्ट करीब 12% का करेक्शन आया है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट यहाँ पर भी था, तो इसलिए बाउंस बैक यहीं से आना चाहिए। 285 के स्ट्रिक्ट एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 315-320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए। चलिए, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस सेगमेंट को यहाँ पर जो हॉट स्टॉक्स का जो सेगमेंट था इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए 9:30 बजे तक।